हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं 6 नवंबर पिछली 2020 को एग्ज़ाम हुआ था पुलिस कांस्टेबल का। पारी प्रथम का एक पेपर है, वो अपन सोल्व करते हैं ताकि आपको पता लगे एग्जाम में कैसे प्रश्न सोल्व करते हैं और मैक्सिमम नंबर कैसे गेन कर सकते हैं अपन। पहला प्रश्न देखते हैं। पेन का लिखने से जो संबंध है, पेन से क्या करते हैं, लिखते हैं, है ना। उसी प्रकार चम्मच से खाना खाते हैं, है ना। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आप कहोगे बंदूक और हथियार में, नहीं, बंदूक तो खुद एक हथियार है। शिक्षक विद्यालय में जाता है, रबड़ और पेंसिल दोनों एक लिखने के साधन है ना। तो इसके अंदर जो है वो ऑप्शन क्या हो जाए, साधन पूछा ना। चम्मच से क्या करते हैं अपन, खाना खाते हैं, पेन से लिखते हैं। ठीक है, आपको ऐसे थोड़ा सा मतलब वहां बोल के देख लेना एग्जाम में। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, 3 इनमें समान है और एक भिन्न है, वो देखना है। गाय, मुर्गी, भक्ति, ये तीनों स्त्रीलिंग है। चौथा बेटा, ये पुल्लिंग है। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए 4 शब्द हैं, 3 एक जैसे हैं, चौथा भिन्न है, कौन सा है। अमरूद, अनार और आम क्या है, ये फल है ना। जबकि गोभी क्या एक सब्जी है, इसलिए गोभी सही हो जाएगा। क्लास को क्या लिखा इसने, DMBTT। एक अक्षर ये आगे गया है, यानी सी का डी बना दिया, यानी एक जोड़ दिया है, एल में एक जोड़ दिया, एम। इसी प्रकार अपने को क्या करना है, BLUE को देखना। बी के बाद में क्या आएगा, सी, एल के बाद में क्या आएगा, एम, यू के बाद बी और ई के बाद एफ। CMBF किस में, बी में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में क्यूट को लिखा जाता है BSTD। इसने क्या किया, अब की बार क्या किया, एक पीछे गया, पहले एक आगे गए थे, अब की बार एक घटाया इसने। तो काइंड को क्या लिखेंगे, के से एक पीछे आओ J, आई से H, एन से एक पीछे आओ M, डी से C। ऑप्शन प्रथम सही है। निश्चित भाषा में बेंजामिन को क्या लिखा इसने, नीमाजेन। इसने क्या किया, इधर से चला और इधर से लिख दिया इसने। इसी प्रकार पॉवर्टी को लिखेगा ना तो उल्टा लिखो, वाई से स्टार्ट करो, YTREVOP। ये ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे मिलेगा अपने को, जब ऑप्शन मिलेगा डी में, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अपने को एक सेट दिया गया है, उनमें से सबसे अधिक समान कौन सा, इनमें से। प्रश्न क्या है, बादाम, काजू, अखरोट, ये क्या है, ड्राई फ्रूट्स हैं, है ना, ड्राई फ्रूट्स है। केला, सेब और तरबूज क्या है, खुद एक फ्रूट है, लेकिन ये सुखाए हुए फ्रूट होते हैं ना, वैसे नहीं है। खुबानी एक ड्राई फ्रूट है, तो इसका आंसर हो जाएगा खुबानी। नीचे दिए गए 4 जो शब्द हैं, उनमें से हिरण, गाय और जिराफ, ये 4 शब्द दिए गए। अब तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों शाकाहारी है ना। सारक, लकड़, बघा और सिंह मांसाहारी है, जबकि घोड़ा क्या है, शाकाहारी होता है। तो इनमें से सबसे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, घोड़ा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं अपन, उस संख्या का चयन करना है जो आगे आएगी, यानी प्रश्नवाचक स्थान के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। 41 में 7 जोड़े 48 में 7 जोड़े 55 में 7 जोड़े 62 में 69 के बाद में क्या 7 जोड़ेंगे ना तो छिहत्तर आएगा। ऑप्शन ये हो जाएगा सही। इसी प्रकार UROLI, अब देखना U से R पे जाने के लिए 3 घटाएंगे, R से O में जाने के लिए भी 3 घटाएंगे, ऐसे 3 घटाते आ रहे हैं। तो I के बाद में 3 घटाएंगे, I का नंबर आता है 9 पे, 9 में 3 घटाए कितने बच्चे, 6 पे क्या आता है F, तो इसका आंसर हो जाएगा F। उस वर्ण संख्या का चयन करो जो दी गई श्रृंखला में फिट नहीं है, यानी सही नहीं है। पहले तो अपन ये देख लेते, KMOQS सही लिखा है इन्होंने, KLMNOPQRS, है ना। ए के बाद में क्या आता है, M आता है, यानी एक छोड़ दिया बीच में L, एन फिर M के बाद में N छोड़ दिया, O को लिखा, सही बात है। P को छोड़ दिया, Q को लिखा, सही बात है। R को छोड़ दिया, S को लिखा, सही बात है। यानी ये तो जो ABCD वाले अपने को दिए हुए अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द, ये तो सही है ना। अब ये देखते हैं 27 में अपने 12 जोड़े 39 में 12 जोड़े 51 में 12 जोड़े 63 में 12 जोड़ूंगा तो मैं कितने आएंगे, 75 आएंगे। जब किसने कितने लिखे हैं, 76 लिखे हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब अपने को एक जोड़ बाकी वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें प्लस के स्थान पे लिखना है माइनस और गुणा के स्थान पे लिखना है, नहीं, प्लस के स्थान पे लिखना भाग देना और माइनस के स्थान पे लिखना जोड़ना, और गुणा का अर्थ है घटाना और भाग देने का अर्थ इसने बोला है अपने को
गुणा करना, तो इसको सोल्व करना है। तो अपन इसमें बोर्डमास रूल लगाएंगे। बोर्डमास रूल क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे जो मझला ब्रैकेट है इसको सोल्व करेंगे, फिर सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर मझले को, है ना। तो यहाँ पे मैं 16 गुणा 6, गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब है माइनस, तो 16 माइनस 6, फिर मैंने यहाँ माइनस का निशान लगाया, जबकि माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस का मतलब है प्लस, तो 2 और ये जो भाग वाला निशान है इसका मतलब है गुणा करना, तो यहाँ पे लिखा मैंने 2 गुणा 3, सॉरी ये जो माइनस का निशान है, हाँ हाँ सही है। फिर मैंने क्या किया, मझला कोष्टक लगाया। तो सबसे पहले ये कोष्टक सोल्व कर लेते हैं। 16 में 6 गए 10, 10 प्लस ये हो गए 6, 16 है ना। अब लगा दिया मझला कोष्टक, यानी 16 हो गई मझला कोष्टक तक, तो यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी 16। आगे सोल्व करें, प्लस के स्थान पे क्या लगाना, भाग का निशान लगाना है ना, और 3 माइनस की जगह क्या लगाना अपने को, +1, है ना। फिर बड़ा कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, और डिवाइड की जगह मेरे को क्या लगाना, गुणा का निशान 2, है ना। तो ये हो गया 16 में से 4 का भाग दिया और फिर गुणा करना 2 से, यानी 16 में से 4 का भाग दिया, 4 आ गया, 4 को 2 से गुणा किया 8 आ गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार आप 13वें प्रश्न को सॉल्व करोगे, ऑप्शन सी सही आ जाएगा। 14वें प्रश्न में चलते हैं अपन। 14वें प्रश्न में क्या है, 6 4 से 25 लाना है, 3 और 1 से अपने को 4 लाना है, फिर 5 और 3 से क्या आएगा ये डिसाइड करना है। तो 6 और 4 को मैं जोड़ूं 10, 10 का आधा किया मैंने 5, 5 का स्क्वायर कर दिया 25, सही है। 3 और 1 को जोड़ा कितने हो गए 4, 4 का आधा किया 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये भी सही है। इसी प्रकार मैं ये 5 और 3 को जोड़ूंगा कितने हो गए 8 हो गए साहब। 8 का आधा किया 4, 4 का स्क्वायर किया 16, ऑप्शन सी सही है। अपने को यह बताने की कौन सा ऑप्शन इनमें सही है। चील, पक्षी और मगरमच्छ को इनमें रिलेशन बताना है। तो चील और पक्षी, यानी चील एक पक्षी होता है, तो मैं पहले चील बनाता हूँ फिर पक्षी बनाता हूँ, पक्षी इसके अंदर ही आएगा, है ना। जबकि मगरमच्छ एक पक्षी नहीं है, न तो वो चील के अंदर आएगा न ही वो क्या आएगा पक्षी के अंदर आएगा, तो मगरमच्छ को अलग बनाओ। ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है यहाँ पे, डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्गों में से संबंध बताना कि कौन सा सही है। तो चलिए देखते हैं। ग्रह, फिर मंगल ग्रह, आकाशीय निकाय। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मंगल ग्रह बना लो आप, ये हो गया मंगल ग्रह। उसके बाद बनाओ ग्रह, उसके बाद बनाया मैंने ग्रह, ये ग्रह बना दिया। अब मैं बता दूं, मंगल ग्रह हो चाहे ग्रह हो, सब आपस में क्या होते हैं, निकाय रहते हैं, आकाश में रहते हैं, ये आकाशीय निकाय है सबके सब। तो ये वाला जो ऑप्शन किसी में दिखाई दे रहा है वही अपना आंसर, तो ए वाला में है, ये वाला आंसर हो जाएगा। अब 17वें में देखो, चिकित्सक, वैज्ञानिक और महिलाएं, इनका जो आरेख बनाना है, तो मैं बता देता हूँ कि महिलाएं बनाओ सबसे पहले। और कुछ महिलाएं चिकित्सक हो सकती है, हाँ लेडीज डॉक्टर बनती है, ठीक है, ये बना लिया, ये डॉक्टर बना लिया। अब जो डॉक्टर होता है वो साइंटिस्ट भी बन सकता है, महिला होती है ना वो भी साइंटिस्ट बन सकते हैं, तो तीनों को कट करेगा ये, ऐसा बनेगा। अब इसमें ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, सी वाला, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला गलत है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब मिरर इमेज देखनी है, 18वां प्रश्न देखो। मिरर इमेज में लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट रहता है, ऊपर व नीचे वाले है ना सेम रहते हैं, ऊपर और नीचे के सेम रहते हैं। यानी जैसे ये वाला है ना, ये इसका राइट है तो ये अब इधर आ जाएगा, जबकि ये वाले लेफ्ट है ये इधर आ जाएंगे, है ना। जबकि ये जैसे डब्लू है, अब डब्लू में ऊपर नीचे जैसे इसकी वाटर इमेज बनानी होती है ना तो ये बन जाती है, लेकिन अब बनानी है मिरर इमेज। मिरर इमेज ये आएगी डब्लू की, क्योंकि तो इसका इधर वाला पार्ट लेफ्ट और राइट क्या है सेम है। तो अपने को सबसे पहले एक गोला बनाता हूँ मैं, गोला बनाया इसके अंदर। अब ये वाला जो पार्ट है ये मैं लेके जाऊंगा, ये वाला जो पार्ट है ना तो मैं इधर लेके आऊंगा, है ना। इधर लेके आने पे देखना क्या बनेगा, इसमें बनेगा इस प्रकार की आकृति बनेगी, है ना, इस प्रकार की आकृति बनेगी। और डब्लू को यूं खाली लिखना। ये ऑप्शन किस में सही हो रहा, बी में सही हो रहा, तो 20 का आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए विकल्पों में उस स्थान का चयन करो जो पैटर्न को पूरा करेगा, है ना। तो
ये अपने को 4 पैटर्न दिए गए, इनमें से कौन सा उठा के मेरे को है ना यहाँ पे रखूँ ताकि ये अपना पूरा सही हो जाए। तो अभी देखते हैं। अब देखना ये वाले तो सेम दिए हुए ना, ये वाले तो सेम दिए हुए है ना। ये वाला भी यूं का यूं ही आएगा, अपने को पता है। तो ये तो सब में सेम आ रहा है, ये वाला गलत हो गया क्योंकि इसमें आ नहीं रहा है ना, क्योंकि ये ऐसा गोले को ये भेजती हुई तीर आई ऐसे। तो मैं इसको पूरा करता हूँ। इसको वर्ग बनाने के लिए मेरे को क्या करना, ऐसे जाना होगा। मैं कैसे गया, पहले ऐसे आया फिर ऐसे आया है ना। तो इस वाले गोले को पूरा बनाने के लिए ऐसे करूँगा, फिर एक लाइन इधर खींचूंगा है ना। तो पहले मैंने एक लाइन ऐसे खींची फिर ऐसे खींची। ये वाले जिसमें ऑप्शन हो रहे हैं सी है वो, है ना। आप याद करती देख लेना। ये मैं उठा के यहाँ रखूँगा, फुल हो जाएगा ये। अब देखना, इनको कुछ नहीं किया है, डायरेक्ट ऐसे घुमाया है, ऐसे घुमाना है ना, ऐसे घुमा दिया। अब मैं इसको भी ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमाते एक बार कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। 90 डिग्री घुमाना अपने को। 21वां क्वेश्चन, रोहित ने पश्चिम की ओर चलना शुरू किया। तो मैं बता देता हूँ, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ। ये पश्चिम है, पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण, नीचे दक्षिण। अब रोहित ने पश्चिम की ओर चला, तो चलो जी साहब रोहित ये इधर चला है ना। रोहित किधर चला, इधर चला, ये इधर चला। फिर यह कितने मीटर चला, 300 मीटर चल गया। वह फिर पोस्ट ऑफिस से अपने दाईं ओर मुड़ गया है ना। इसका दायां किधर हो जाएगा, ऊपर की साइड हो जाएगा। आप जिस साइड चलो अपने हाथ उसी साइड में आप कॉपी को मतलब अपनी साइड मुंह कर लेना उसका, और आपका राइट फिर उसका भी राइट हो जाएगा। तो ये इधर चला, कितना मुड़ गया, फिर वहाँ से 200 मीटर चला, ये 200 मीटर हो गया। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा। अब इसका बाईं ओर किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, बाईं ओर मुड़ गया। कुछ कदम चला, ये इधर चल रही, कुछ कदम चल लिया। अब ये पूछा है कि वह किस दिशा के सम्मुख खड़ा है ना। तो इधर ये कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा ना। ये लो जी, पश्चिम दिशा इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार एक जानवर 29, ये वाला चित्र अपन पहले बनाए थे वो बना लो दोबारा। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये पश्चिम, ये पूर्व। पहले जानवर दक्षिण की ओर चला, तो दक्षिण की ओर चलाते हैं इसको, 29 मीटर चला, यहाँ आ गया। वह दाएं मुड़ गया है ना, दाएं मुड़ा है ये, तो इधर मुड़ गया दाएं, 14 मीटर चल गया ये। फिर वह दाएं मुड़ गया, फिर वह दाएं मुड़ गया, तो ये इधर आ गया है ना। और फिर वह दाएं मुड़ा और 18 मीटर चला। अब वह बाएं मुड़ गया, अब इसका बाएं हो गया इधर, इधर हो गया। अब ये पूछ रहा है कि वह जानवर की दिशा के सम्मुख है, यानी वह कौन सी दिशा में खड़ा, तो वह पश्चिम में है ना। इसका आंसर पश्चिम हो जाएगा। इसी प्रकार बनाओ दोबारा, WENS। अनीस उत्तर की ओर 100 मीटर चला। चलाओ साहब इसको उत्तर की ओर चलाओ, 100 मीटर चल लिया ये। इसके बाद वह यू टर्न लेता है। यू टर्न का मतलब वह यूं मुड़ जाता है ना, वापस उसी दिशा में। 100 मीटर चला, तो 100 मीटर यहाँ से 100 मीटर चला था, यहीं आ गया वो, 100 मीटर यहाँ आ गया है ना। अब उसने फिर यू टर्न लिया, फिर यू टर्न लेगा तो वो दोबारा ऐसे ही जाएगा ना, दोबारा वही जाएगा, थोड़ा सा आगे आएगा लेकिन 102 मीटर, यानी पहले वाली जो थी ना उससे 2 मीटर आगे चल जाएगा, यानी ये 102 मीटर चल गया टोटल। यहाँ से वह बाएं मुड़ा, तो यहाँ से बाएं हो जाएगा इस साइड में उसका, है ना। आप है ना जिस दिशा में जाओ ना, तो जिसे मतलब पेपर में सोल्व करे हो ना, पेपर को उस आपके मुंह की तरफ रखो और फिर आपका बाएं भी उसका बाएं हो जाएगा। वह 93 मीटर चला। अब अनीस किस दिशा के सम्मुख खड़ा है, तो ये वाली कौन सी दिशा, WW मतलब पश्चिम, वेस्ट। अब अपने को कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनमें निष्कर्ष निकालने हैं, है ना, कि कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं हैं, है ना। तो बनाओ चित्र। ये हो गया बास्केटबॉल खिलाड़ी और ये होगी महिलाएं, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हो गया बास्केटबॉल खिलाड़ी, बास्केटबॉल खिलाड़ी हो गई महिलाएं। अब इसने क्या पूछा है कि कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं नहीं है, भाई है, ये वाली है ना, ठीक है। सभी, यानी ये गलत हो गया पहला, सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं नहीं हैं। हाँ, सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी तो महिलाएं नहीं है ना। अब इसके अंदर देखना क्या पूछा है इसने, सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं नहीं है।
अब ऑप्शन दिए हैं, केवल एक अनुसरण करता है, केवल दो अनुसरण करता है, और केवल एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। चौथा ऑप्शन है न तो निष्कर्ष एक न ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है ना। तो सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं नहीं है भाई, क्यों नहीं है, सभी नहीं, कुछ तो है ना इनमें, कुछ तो है ना। तो दोनों गलत हो गए, ये दोनों गलत होते ही आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, दिए गए कथन निष्कर्षों को ध्यान से पढ़े और वही निकालना अपने को निष्कर्ष। कथन क्या है, सभी पियानो वादक है ना वो नृत्य में अच्छे हैं, है ना, यानी सभी पियानो वादक, जैसे मैं बनाऊं ये पियानो वादक बनाया मैंने, है ना, और फिर ये सभी पियानो वादक नृत्य में अच्छे हैं, ये वाला जैसे नृत्य बनाया मैंने। अब ये क्या कह रहा है, सभी लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वे पियानो वादक हैं, है ना। नहीं भाई, नृत्य तो इधर आ गया बाहर की साइड, जबकि पियानो वादक तो अंदर है, तो ये गलत हो गया। कुछ लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वे पियानो वादक हैं, हाँ भाई, कुछ लोग, ये वाले जो लोग है ना, ये पियानो वादक है ना, जो नृत्य में नृत्य करते हैं ये पियानो वादक है, हाँ ये पियानो वादक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ना है, वही बताना है जो पहले करते हैं। कुछ वैज्ञानिक महिलाएं नहीं है, कुछ वैज्ञानिक महिलाएं नहीं है, यानी कुछ तो हैं और कुछ नहीं है। सभी महिलाएं वैज्ञानिक है, सभी तो कैसे हो सकती हैं, इसने पहले ही बता दिया। सभी वैज्ञानिक महिलाएं हैं, नहीं नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि इसने कुछ ही बताया है ना। जैसे वेन डायग्राम से अपन इसको बताने की कोशिश करें तो ये ऐसा बनेगा, है ना। तो यहाँ पे जबकि सभी पूछा है, ये वाले जो सभी पूछे हैं, सभी तो नहीं हो सकते, सिर्फ इनमें से कुछ कॉमन है, तो दोनों के दोनों यहाँ पे गलत हैं। तो न तो एक निष्कर्ष है वो फॉलो करेगा, न है दूसरा वो फॉलो करेगा, दोनों के दोनों निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन 27वां, क्या स्कूल प्रणाली में परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। तो तर्क क्या दे रखे हैं, हाँ, परीक्षा छात्रों की शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक उपलब्धियों का आकलन करती हैं। हाँ भाई सही बात है, परीक्षा होती है ताकि पता लगे कौन कितना मतलब इंटेलिजेंट है कौन नहीं है। अब दूसरा तर्क क्या देखा, नहीं, बहुत से छात्र परीक्षाओं को पसंद नहीं करते। अगर पसंद नहीं करते इसका क्या मतलब है, परीक्षाएं तो लगेगी ना, तो पहला तो सही है दूसरा गलत है, तो केवल तर्क एक मजबूत है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब उस शब्द का चयन करना है जो सेट में सबसे अधिक समानता रखता हो। कमल, गुलाब, लिली, ये सब के सब क्या फूल है, फ्लावर है। सेब, लाल और फूल। अब सेब क्या है, फ्रूट है, लाल क्या है, रंग है, और फूल क्या है, तो ये तो खुद फूल है, मतलब ये तो नाम है, यानी इसके अंदर कमल भी आ जाएगा, गुलाब भी आ जाएगा, लिली भी आ जाएगा। लेकिन गेंदे का फूल एक फूल का प्रकार है ना, फूल का प्रकार है, जबकि ये भी सब दिए गए हैं, जैसे कमल, गुलाब, लिली, ये सभी क्या है, फूल के ही प्रकार हैं। तो यहाँ पे जो गेंदे का फूल है वो सही हो जाएगा। नीचे दिए गए 4 शब्द है, 3 सेम है, एक भिन्न है, कौन सा, कान, आंख, नाक, ये सब के सब, पहली बात तो संवेदी अंग है और बाहरी है, शरीर के बाहर है, क्योंकि यकृत को बोलते हैं लीवर, लीवर शरीर के अंदर होता है ना। तो इसके दो रीजन हो सकते हैं, दोनों सही हैं, देखना, एक तो बाहर है इसलिए ये तीनों, और ये लीवर अंदर होता है इसलिए लीवर सही हो गया। या कान, आंख और नाक ये एक संवेदी अंग है, यानी सूचना इकट्ठी करते हैं ना। जैसे कान का काम है सुनना, आंख का काम है देखना और नाक का काम है सूंघना, ये संवेदी अंग हो गए, जबकि लीवर का काम ऐसा नहीं है ना, तो लीवर इसमें डिफरेंट हो गया। अब 4 अक्षर युग्म दिए गए हैं, 3 आपस में समान है, एक भिन्न है, ए और डी में 3 अंतर है, यानी ए 1 नंबर पे आता है तो डी चौथे नंबर पे आता है, यानी 3 जोड़ते ही। जबकि जी और एच क्या लगातार है, जी 7वें पे आता है, एच 8 पे आता है ना, तो जी और एच, जबकि सब में देख लो, सब में 3-3 का अंतर है, तो इसमें कौन सा हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। मेमोरी को उसकी संग्रहण क्षमता के हिसाब से बताना, सबसे बड़ी तो हार्ड डिस्क होगी, है ना, उसके बाद क्या होगी, रैम होगी, रैम के बाद क्या होगी, कैश मेमोरी होगी, कैश मेमोरी के बाद में रजिस्टर हो गया। रजिस्टर सबसे छोटी मेमोरी होती है, जैसे आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो ना, उसके अंदर लिखा होता है जैसे डेल HP, है ना, तो वो ना रजिस्टर मेमोरी के अंदर सेव किया जाता है। जबकि कैश मेमोरी क्या होती है, यह रैम का ही एक पार्ट है ना, यह मुख्य रैम और हार्ड डिस्क के बीच में कार्य करती है,
और रैम है, रैम जैसे 4 GB रैम, 5 GB रैम का जैसे कंप्यूटर होते हैं। हार्ड डिस्क क्या होती है, 1 TB, 2 TB, 500 GB, है ना। तो सबसे बड़ी इसमें हार्ड डिस्क हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बहुविकल्पी प्रश्न पत्र में चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस को क्या कहते हैं। अपन OMR शीट चेक करते हैं ना, तो OMR शीट चेक करने के लिए OMR यूज किया जाता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो लाइनक्स, मिंट, एंड्रॉयड एंड MS विंडोज, ये तीनों के तीनों GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि MS DOS है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI का फुल फॉर्म पूछा है, तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाता है इसका फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन 35, विंडोज 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली स्क्रीन को क्या कहते हैं। जो सबसे पहले दिखती है ना उसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप, और वहाँ पे जो रखी होती है उनको डेस्कटॉप फाइल्स बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम, ये सब के सब क्या हैं, ये इंटरनेट ब्राउजर है। जबकि टिंडर क्या है, टिंडर एक एप्लीकेशन है, ये इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है F8, F9 एंड F10, F11। तो फुल स्क्रीन करने के लिए हम यूज करते हैं F11 का, ठीक है। गूगल क्रोम में गुप्त रूप से, यानी जो अपनी जो सर्च हिस्ट्री है ना वो किसी को दिखे नहीं, और वो मतलब अपना IP एड्रेस है उसको छुपाने के लिए यूज करते हैं ना। कौन सी विंडो भी यूज करते हैं, उसके अंदर टैब खोलते हैं, न्यू टैब, तो उसको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं न्यू इनकॉग्निटो विंडो। क्रोम इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज पते को सहेजने की एक विधि है। जैसे एक बुकमार्क का ऑप्शन आता है ना, उसका एक ऐसा सा चिन्ह होता है W करके और कुछ ऐसे करके, है ना, ये वाला चिन्ह होता है, या कई बार ये ऐसे भी लिखा होता है, इसको बोलते हैं बुकमार्क। और अपने कोई भी पेज पे जाके ये वाला चिन्ह कर देते हैं ना, तो वो बुकमार्क में सेव हो जाती है। और जब भी अपन अपना जो भी गूगल क्रोम है जो भी खोलेंगे अपन, तो खोलते ही सबसे पहले ये हमेशा सेव रहेगी उसके अंदर, आपको दोबारा खोलने की जरूरत नहीं है। और SMPS का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ये क्या होता है, जो AC देते हैं उसको 12 वोल्ट DC में कन्वर्ट करने के काम आता है कंप्यूटर के अंदर। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। बाइट्स में 2 MB है ना, 1 MB बराबर होता है 1024 KB। इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 MB के बराबर आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा A सही। CPU का वह भाग जो तार्किक है ना, यानी लॉजिकल संक्रिया यानी ऑपरेशन करता है। तो रैम मेमोरी होती है। मदरबोर्ड क्या होता है, एक PCB होता है, यानी ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। रजिस्टर भी एक तरीके से मेमोरी होती है। जबकि ALU है वो CPU का भाग होता है, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है ना वो अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन होती है, लॉजिकल यूनिट होती है ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये क्या काम करती है, यह यानी तार्किक गणनाएं करने के काम आती है। जैसे प्लस माइनस गुणा भाग होती है ना, वो इसके अंदर होती है ALU के अंदर। तो इसका फुल आंसर हो जाएगा ALU। 43 का एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी आकार में सबसे बड़ा होगा। तो ये ऑप्शन देख के बताना कि निम्न ऑप्शन में से एक कैश मेमोरी दे रखा है ना, अगला क्या दे रखा है, हार्ड डिस्क दे रखा है, रैम दे रखा है, रजिस्टर दे रखा है। तो रजिस्टर तो बहुत छोटी होती है, रैम उससे थोड़ी बड़ी होती है, और हार्ड डिस्क इनमें से सबसे बड़ी होती है। निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है। OCR एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होती है। माउस आप जानते हो इनपुट डिवाइस है। वेब कैमरा इनपुट डिवाइस है। जबकि प्रोजेक्टर क्या होता है, अपने को जो बिग स्क्रीन पे यानी प्रोजेक्ट करने के काम आता है, बड़ी स्क्रीन पे दिखाने के लिए, तो ये क्या है, प्रोजेक्टर। अब चलते हैं एक इनपुट डिवाइस कौन सी इनमें से जो व्यक्ति को किसी आवाज को सहेजने के लिए, यानी जो अपन बोलते हैं ना, तो उसको सेव कौन करता है ना। तो देखो स्पीकर तो क्या होता है, ये तो आउटपुट देता है, इनपुट डिवाइस नहीं है ना। और स्कैनर क्या होता है, जैसे किसी जो अपने पास डॉक्यूमेंट है इसको स्कैन करने के काम आता है। जॉयस्टिक क्या, ये गेम खेलने की स्टिक होती है ना, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये दूसरी टाइप की है ना। तो जबकि माइक्रोफोन होता है ना, जिसके अंदर से अपन आवाज को
अपन बोलते हैं और वो कंप्यूटर में सेव होती है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा माइक्रोफोन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित इसमें से कौन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है ना? तो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक और ये डिजिटाइजिंग टेबलेट, ये सब के सब पॉइंटिंग डिवाइस है, जबकि इसके अंदर क्या है, ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ये इसका आंसर हो जाएगा। विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है, तो ये होता है प्लॉटर। प्लॉटर से क्या होता है कि अपने कंप्यूटर के अंदर मैप बनाते हैं अपन, है ना, या डिजाइन बनाते हैं किसी बिल्डिंग वगैरह की, इसको कैड बोलते हैं ना। ये जो डिजाइन होती है ना, इनको एक तरीके से अपने पास क्या होता है, प्लॉटर होता है। प्रिंटर से इनको अपन निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्लॉटर बोलते हैं। प्रिंटर का रिजोल्यूशन का मापन किस में किया जाता है, तो ये होती है डीपीआई, डॉट प्रति इंच डॉट, है ना, या डीपीआई बोल दो, यानी डॉट प्रति इंच, जो भी हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड कॉपी, यानी जिसके आउटपुट को अपन छू सकते हैं, यानी ऐसा आउटपुट हो जिसको अपन हाथ लगा सकते हैं। मॉनिटर के आउटपुट को नहीं लगा सकते। विजुअल डिस्प्ले यानी वीडीटी, इसके आउटपुट को भी हाथ नहीं लगा सकते। प्रोजेक्टर के जो आउटपुट होता है उसको भी अपन महसूस नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। जबकि प्रिंटर से जब कोई प्रिंट आउट आता है ना, उसको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हार्ड डिवाइस हो गया। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है निम्नलिखित में से? इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर वो होता है जब अपन प्रिंट करते हैं ना, तो दो पेज होते हैं, एक उसके नीचे कार्बन लगा होता है और नीचे दूसरा पेज होता है। तो इसके अंदर हैमर टेक्निक का उपयोग किया जाता है, जिससे इसके अंदर जो अक्षर छपेंगे ना पहले वाले पेज पे, वो थोड़े थोड़े दूसरे अक्षर पे भी छप जाएंगे, मतलब प्रिंट हो जाएंगे। ये यूज किए जाते हैं ज़्यादातर हॉस्पिटल वगैरह में, है ना। तो आपने देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह में अपन स्लिप कटवाते हैं ना, तो एक के साथ दो पेज आते हैं नीचे, है ना, तो दूसरा पेज है उस पर हल्की हल्की छपा रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इनमें डॉट मैट्रिक्स उसका एक एग्जाम्पल है। जबकि इंकजेट प्रिंटर वगैरह, ये लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ये तो जो नॉर्मल प्रिंटर होते हैं ना, उनको बोलते हैं। अब पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित करती है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? यानी जो डिस्प्ले की जो क्वालिटी होती है ना, उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा रिजोल्यूशन। उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के खाली स्थान प्रबंधन कार्य का भाग है ना। यानी अपन किसी को इनपुट देते हैं उसके कंप्यूटर के अंदर, है ना, वो प्रोसेस होगा। जैसे कोई अपन ने उसको एक प्रोग्रामिंग दिया कि 3x4 करना है ना, तो वो क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी उसकी, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस, यानी प्रोसेस इसका काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग नहीं है ना? तो मेमोरी प्रबंधन, डिवाइस प्रबंधन और मालवेयर से सुरक्षा इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य है, जबकि नेटवर्क प्रबंधन इसका कार्य नहीं है। निम्न में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मैक ओएस है, एप्पल के लिए यूज होता है, है ना। यूनिक्स, ये ओपन सोर्स का एग्जाम्पल है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट की है। ये सब के सब क्या, तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल है, जबकि बायोस इसका एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, विंडोज 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? तो विंडोज 95 है ना, ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। अब एमएस वर्ड में परिवर्तन पूर्ववत, यानी अपन ने कोई चेंज किया है ना, और उस चेंज को दोबारा चेंज करने के लिए, यानी जैसा पहले था उसको वैसा ही करने के लिए क्या करते हैं, अंडू करते हैं ना। तो उसके लिए शॉर्ट की होती है, उसको क्या बोलते हैं एमएस वर्ड में, उसका नाम होता है, यानी आपको कंट्रोल के साथ जेड दबाना होता है, कंट्रोल प्लस जेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल जेड। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाला प्रतिशत दिखाता है ना? तो ये पाई चार्ट होते हैं ऐसे, है ना, पाई चार्ट होते हैं ऐसे। तो इसमें कुछ ऐसे बने रहते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के रंग बने होते हैं ऐसे, है ना, इसको बोलते हैं पाई चार्ट। तो इसका एग्जाम्पल आंसर हो जाएगा पाई चार्ट। सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग को विषय कॉलम से भिन्न दर्शाने के लिए एमएस वर्ड में किस विकल्प का यूज किया जाता है? इसका आंसर होगा बेंडेड कॉलम, यानी बेंडेड कॉलम का हम यूज करते हैं। पैराग्राफ के प्रारंभ में कैपिटल अक्षर यानी बड़ा अक्षर बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? इंसर्ट के साथ ड्रॉप कैप जब होगा ना,
इंसर्ट के बाद ड्रॉप कैप। एमएस वर्ड में F12 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एमएस वर्ड में F12 दबाएंगे ना अपन, तो जो फाइल अपन खोल रखी है वो सेव एज हो जाएगी, यानी उसमें सेव का ऑप्शन आ जाएगा, साथ में आप किस नाम से सेव करना चाहते हो, जैसे फाइल 1 फाइल 2 जो भी है वो ऑप्शन आएगा अपने पास, तो उसको बोलेंगे सेव एज। अब यहाँ पे जीके के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन 14वीं शताब्दी का एक कवि था? तो अमीर खुसरो है, वो 14वीं सदी के आसपास के कवि थे। ये अपने अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के साथ लगभग काम किया है, और अमीर खुसरो जब रणथंभौर पे आक्रमण हुआ था तब उनके अलाउद्दीन खिलजी के साथ में था। ये रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया था? 1236 से 1240 इसका कार्यकाल है, और 1240 में इसको हटा दिया गया था। 1240 इसका आंसर है। रजिया सुल्तान सल्तनत काल की एकमात्र महिला शासक हुई है, मुस्लिम महिला शासक हुई है। मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो मोट की मस्जिद का निर्माण वो सिकंदर लोदी के कार्यकाल में हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो ये 1878 में हुआ था, और ये प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड था। 1928 में किस स्थान पर HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया? तो ये दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसका गठन किया गया था। और HSRA की पहुंच है ना लंदन तक थी, यानी ये विदेश में भी काम करता था। कौन सा दिन रोलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था? तो ये था 6 अप्रैल 1919 को। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला अरावली है ही, तो इसका आंसर अरावली हो जाएगा। छोटा नागपुर के पठार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? सोना नहीं पाया जाता है। सोना धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, जो कि ज्यादातर कहाँ है? कर्नाटक में है। मर्द अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? तो अतिचारण, यानी ज्यादा अपन पशु चराएंगे तो उनके पैरों से क्या होगी? वहां पे मर्दा का अपरदन होगा, क्योंकि ऊपरी परत है वो हट जाती है, बाढ़ से भी हट जाती है। और ऑप्शन देखते हैं। भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड होती है तो उसके साथ बहुत सारी मिट्टी चली जाती है, इससे भी होगी। वन रोपण, जबकि वन रोपण से नहीं होती है, वन रोपण से तो मृदा का अपरदन रुकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वन रोपण। अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं? विटीकल्चर बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर बोलते हैं सब्जी की खेती को, है ना, यानी बागवानी को जिसमें फल भी आते हैं। सेरिकल्चर हो गया, सेरिकल्चर अपन रेशम के उत्पादन को बोलते हैं। पिसीकल्चर अपन जो फिश होती है यानी मछली के उत्पादन को बोलते हैं। जूम कृषि क्या? एक स्थानांतरण कृषि है। ज्यादातर इसको कौन करते हैं? इसको करते हैं आदिवासी लोग। जून 2020 तक जिस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है वो मोनाको है। इसका लगभग 19,000 प्लस, यानी 19,000 से भी ज्यादा है। भारत का कितना है? 382 किलोमीटर, यानी किलोमीटर स्क्वायर में एक 382 है। और राजस्थान का 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना। और इंडिया का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि मोनाको है ना इसका 19,000 के लगभग है, क्योंकि इसका जो एरिया है ना वो लगभग 2 किलोमीटर के लगभग है। 2 किलोमीटर स्क्वायर, 2 वर्ग किलोमीटर के लगभग इसका एरिया है, और 38,000 के लगभग यहाँ लोग रहते हैं, इसलिए इसका जो जनघनत्व है वो 19,000 के लगभग हो जाएगा। सबसे छोटा देश है वो वेटिकन सिटी है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंदर भूपृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है? तो इसको बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग, यानी विवर्त खनन को। कोविड-19 क्या है? यह कोरोना वायरस का एक और नाम है जिसने 2019 में महामारी का निर्माण किया था। कोविड-19 कैसे बना है? CO से बना है कोविड, है ना, CO से बना है कोरोना, VI से बना वायरस, D से बना डिजीज, और 19 से 2019 में आया था, ठीक है, तो ये कोविड का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है? अतिचारण पे रोक, भूमि पुनरुद्धार, उर्वरकों का विनियमित उपयोग, और डिफोरेस्टेशन, है ना। तो भू संसाधनों का संरक्षण से संबंधित वनोन्मूलन इसका नहीं है, जबकि ये उससे रिलेटेड हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश राज्य को खालिस्तान में विभाजित किया गया था। कितने विधानसभा क्षेत्र थे वहां? 68 विधानसभा क्षेत्र थे।
फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसको स्पिनिंग बोलते हैं, यानी कताई बोलते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंधित किससे है? कुचिपुड़ी नृत्य से। ये है ना उस समय के ज्यादातर करंट अफेयर है, तो इनमें से यदि आपको कुछ आ भी नहीं रहा हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी आप जिस एग्जाम के लिए पढ़ोगे ना तो आपको 6 महीने के करंट अफेयर पे ध्यान देना है। ये उस टाइम किसी न किसी तरीके से मतलब न्यूज़ में रहते हैं ना, तो वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। हेमिस गोम्पा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये लद्दाख में मनाया जाता है, हेमिस गोम्पा। भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी थी? तो इसका नाम था माय डियर कोटी चाथन। फीफा वर्ल्ड कप, फीफा फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गोल्डन बूट को दिया जाता है जो सबसे ज्यादा गोल करता है ना, और गोल्डन दस्ताने उसको दिया जाता है जो सबसे ज्यादा गोल रोकता है। और कौन रोकता है? गोलकीपर रोकता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? गोल्डन दस्ताने। आगे चलते हैं। 2019 में इंडियन स्पोर्ट्स समिट फिटनेस $10 बिलियन अपॉर्चुनिटी का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये उस टाइम का करंट अफेयर से रिलेटेड था, नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुषों का एकल खिताब हरमीत देसाई ने जीता। आप अभी 6 महीने में जो भी होंगे ना, आप उनको याद रखने हैं। 2017 में वुशु की विश्व चैंपियन का खिताब करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थी पूजा कादियान। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में। नर्मदा नदी का अमरकंटक की पहाड़ी, यानी नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है एमपी के अमरकंटक, मध्य प्रदेश से निकलती है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड भारत का एक शीर्ष स्तरीय विकास, यानी क्या करता है? ये लोन देता है। विकास से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं ना कृषि क्षेत्र में, उनको देता है ये लोन। तो इसकी स्थापना की गई थी 1982 में। भारत में कितने वर्षों के अंतराल में के पश्चात जनगणना की जाती है? तो हर 10 साल में जनगणना की जाती है। अभी 2021 की जनगणना को रोक दिया गया है, सीधी 2031 में होगी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो यह वृद्धि दर है वो उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक है। भारत में विशालतम नदीमुख यानी डेल्टा कौन बनाता है? तो सुंदरबन डेल्टा है वो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नींव है वो 1600 ईस्वी में रखी गई थी। 1601 में कहाँ रखी गई थी? ये लंदन में रखी गई थी। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लेती है। भांगड़ा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य? ये पंजाब का है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पंजाब। दहेज निषेध अधिनियम, ये आपको महिला एवं बाल अपराध से जुड़े हुए प्रश्न आ गए हैं आपके पास। 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित को कितनी स्थितियां बताई गई हैं? तो इसमें 3 स्थितियां बताई गई हैं। दंड संहिता की धारा 354 का मुख्य मुद्दा महिला से जुड़े किस अपराध को उजागर करना है? तो यह है लैंगिक उत्पीड़न और किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए दंड से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध होने पर दंड का प्रावधान किया गया है? यह बलात्कार से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा बलात्कार। स्वयं को किसी व्यक्ति समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति प्रयोग को कहा जाता है, उनको हिंसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉक्सो एक्ट के बारे में पूछा है। तो पॉक्सो अधिनियम को कब लागू किया गया था? यह 14 नवंबर 2012 को लागू किया गया था। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है गांव के स्तर पे और जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर पे। तो इसका जिला स्तर पे गठन किया जाता है। बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम की धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालक को किसी भी प्रकार के जोखिम वाले क्षेत्र में काम नहीं करवा सकते? तो ये 14 वर्ष है। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? ये 1956 है। इनमें ज्यादातर आपको सजा और डेट याद रखनी है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से अधिनियम किस के संदर्भ से लिया गया? ये विशाखा है, विशाखा अधिनियम है।
सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती विनिमय अधिनियम बनाया गया था? ये 1829 में बनाया गया था। उस टाइम के जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे उनके द्वारा तथा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से यह बनाया गया था। राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो इसका ऑप्शन 8 होगा। वर्तमान में 9 स्थल है, क्योंकि 6 तो हैं पर्वतीय किले। कौन से? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर एंड मेहरानगढ़। ये तो 6 किले हो गए। साथ में एक अभी 2000 लेटेस्ट में बनाया गया ना, 2020 में ही, ये अभी जुलाई 2021 में जिसको पत्र सौंप दिया गया, मतलब राजस्थान सरकार को यूनेस्को के द्वारा, वो है जयपुर की वर्ल्ड सिटी, यानी जो जयपुर शहर का परकोटा है ना, वो शामिल हो गया यूनेस्को की धरोहर में। इसके अलावा जंतर मंतर, एक हो गया जंतर मंतर, एक हो गया केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये 6 तो किले, 2 ये साइट, एक जयपुर का परकोटा, कुल मिला के 9 हो गए। लेकिन ये जब पेपर था ना आपका, उसके अकॉर्डिंग आपको 8 करने थे। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? यह है रानी कनकावती के द्वारा बनाया गया था। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पति का वास्तविक नाम भूप सिंह था। भूप सिंह आंसर हो जाएगा इसका। भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक डाक सम्मान जारी किया, डाक टिकट? तो ये 1976 में जारी किया गया था। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित थे? वो क्रिकेट से संबंधित थे। आना सागर झील का निर्माण आनाजी चौहान ने करवाया अजमेर में। राजस्थान जमींदारी और विश्वदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1959 में पारित किया गया था। राजस्थान में किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला बनाया गया था, है ना? तो ये 2008 में बनाया गया था। तो इसके आंसर हो जाएगा 2008। जल महल किस झील के मध्य में स्थित है? तो आपको देखो ये नहीं भी आता था ना तो भी आप कर सकते थे, क्योंकि कायलाना झील कहाँ है? कायलाना झील है जोधपुर में। फाई सागर झील कहाँ? अजमेर में। और आना सागर झील कहाँ है? अजमेर में। जबकि जल महल आपको पता ही है कहाँ है? जयपुर में है। तो ये आपको आंसर नहीं भी आए तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते थे, मानसागर झील। वन की आशा, वर्णाशा या बनास नदी राजसमंद जिले से निकलती है। जाखम बांध का शिलान्यास मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा किया गया था। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो कुंभलगढ़ ही कहाँ है? राजसमंद में। तो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य भी कहाँ हो जाएगा? राजसमंद जिले में हो जाएगा। अब ये पूछा कि दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो दर्रा जो है वो 2004 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। समुद्र तल से दोषी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? तो वो ये रटने वाला क्वेश्चन था, 740 मीटर। कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है? तो कोटा है वो चंबल नदी के किनारे है। तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल नदी। डीएमआरसी जोधपुर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका नाम है डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर। यानी ये जो अपने मारवाड़ वाला इलाका है, मरुस्थल वाला, उसके अंदर जो औषधि पाई जाती है उनसे दवाइयां बनाई जाती है। तो ये डीएमआरसी उसका काम है। भारत में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में राजस्थान फैला हुआ है? तो भारत का लगभग जो एरिया उसके 10.41 या 10.40% पे राजस्थान फैला हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा 10.4%। वर्ष 2019-20 में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना शुरू की गई है? ये 36 में की गई है। 2015 जून तक भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। खालिस्तान श्रेणी राजस्थान के मुख्य जल क्षेत्र बनाती है। तो अरावली है वो जल क्षेत्र बनाती है राजस्थान में, क्योंकि ज्यादातर नदियां वो इसी से निकलती है। दूसरी बात, अरावली है वो जल विभाजक का भी कार्य करती है, यानी इससे इधर की नदियां अरब सागर में जाती है और इधर की नदियां किधर जाती है? ये जाती है बंगाल की खाड़ी में। निम्नलिखित में किस शहर राजस्थान का केंद्रीय शुष्क यानी काजरी पूछा है? काजरी कहाँ है? काजरी की स्थापना 1959 में की गई थी और ये जोधपुर में है। राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये 1960 में किया गया था।
राजस्थान में किस वर्ष सड़क नीति की घोषणा की गई थी? ये 1994 में की गई थी। वर्ष 2017-18 में प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्यों में राजस्थान का पहला ही स्थान है। बाजरा राजस्थान के अलावा ज़्यादा कहाँ होता भी नहीं है, तो पहला ही स्थान है। 2023 को वैसे भी बाजरा उत्पादक वर्ष यूएन ने या विश्व खाद्य संगठन ने घोषित किया है 2023 को। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला? तो ये भैरों सिंह शेखावत थे। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नामकरण राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पे किया गया? ये जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का नाम किया गया था, जो कि कहाँ है? जोधपुर में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पश्चिमी परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र ये कहाँ? उदयपुर में का अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष होते हैं राजस्थान के राज्यपाल। जून 2020 तक राजस्थान के पंचायती राज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो ये थे सचिन पायलट। ये उस समय जून 2020 तक राजस्थान में संस्कृति और पुरातत्व के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो यह है बुलाकीदास कल्ला, यानी बीडी कल्ला। फिलहाल बीडी कल्ला शिक्षा मंत्री हैं। जून 2020 तक मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजस्थान में खालिस्तान के कैबिनेट मंत्री थे। तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के थे जिस समय पेपर बना था। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? तो ये 172वां संविधान जो विधेयक है वो इससे मतलब अनुच्छेद है वो इससे रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है? तो ये राणा कुंभा संबंधित है। महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान प्रारंभ किया गया था? आपको बताना कि महाराणा प्रताप का जो खेल अवार्ड दिया जाता है वो कब देना शुरू किया गया था? ये 1982-83 के दौरान शुरू किया गया था। राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी। राजस्थान के राज्य पुष्प रोइडा का नाम क्या है? टेकोमेला एंडुलेटा, है ना? तो इसका नाम हो जाएगा टेकोमेला एंडुलेटा। 2019 में राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को निम्नलिखित में से किस पर नियंत्रण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पुरस्कृत किया गया था? तो राजस्थान ने तंबाकू के उपयोग पर बैन लगाया था, तो तंबाकू के लिए पुरस्कार मिला था राजस्थान को। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 दिया गया? तो यह गुलाब कोठारी को प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये बिल गेट्स के द्वारा और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है उसके द्वारा चेंज मेकर पुरस्कार दिया जाता है। तो ये पायल जांगिड को मिला था। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। 144वां निम्नलिखित में से कौन सा न्यूकोनियोसिस पर पॉलिसी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यह राजस्थान था। किसने जयपुर प्रजामंडल का गठन किया था? यह दौलतमत भंडारी था, है ना, ऑप्शन के हिसाब से। और ये शायद डिलीट हुआ था क्वेश्चन बाद में। राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का लगभग योगदान 16% है। झुंझुनू से प्रथम महिला सांसद है, उनका नाम है संतोष अहलावत, पहले विधायक थी। कोलायत का वार्षिक मेला बीकानेर में भरता है कपिल मुनि के आश्रम में। यहाँ कपिल मुनि का आश्रम भी है कोलायत बीकानेर में। राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो यह अजमेर में स्थित है। कमलकांत वर्मा कौन थे? पहले कौन थे? पहले ये मुख्य न्यायाधीश थे। मैंने जल्दी जल्दी प्रश्न करवाने की कोशिश की है क्योंकि फिर लंबा वीडियो हो जाता है। 150 क्वेश्चन थे, है ना, और इनका आपको डिस्क्रिप्शन भी मिला है साथ में। तो मैं आगे और वीडियो लेने वाला हूँ, जैसे 6 तारीख का है, 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख को जो भी पेपर हुए थे उन सब के वीडियो आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।